इस वक्त मैं रविदासिया धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थान आप कह सकते हैं, सबसे बड़े पावर सेंटर आप समझ सकते हैं मैं जहां खड़ा हूं। और यहाँ जब आप बैठेंगे, आप सुनेंगे उनको, उनकी वाणी का जब यहाँ पाठ होता है, लोगों को देखते हैं तो वो आपको संदेश भी मिलता है कि सब लोग मिल के बैठ के गुरु साहब की वाणी को याद करें। तो ये यहाँ पे कुछ समाधियाँ भी हैं जो संत यहाँ पर जिन्होंने इस डेरा सचखंड बल्ला की नींव डाली है या इसको आगे बढ़ाया है, संत रविदास के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने काम किया है, उनकी कुछ समाधि हैं, कुछ स्थल उनके लिए बनाए हुए हैं। कई जातियाँ एक दूसरे का छुआ हुआ खाना नहीं खाती, पवित्र उसको मानती हैं, वो कहती हैं अछूत हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब आप गुरु घर में आते हैं तो आपको सारी संगत, तमाम लोग, अब इनमें कौन किस जात का है, किस मजहब का है, ये आप नहीं पता कर पाएंगे। सब लोग मिलकर बैठकर यहाँ जो है प्रसाद खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। गुरु घर के अलावा यहाँ पर अस्पताल भी है जहाँ आँखों का इलाज होता है या अन्य बीमारियों का इलाज होता है। उसके अलावा यहाँ पर स्कूल भी चलते हैं जो मुझे जानकारी दी गई है। रविदास जन्म की कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है उच्च कर्म की कीच। ऊंच नीच का भेद भुलाने का संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास महाराज की शान में डेरा सचखंड बल्ला में गुरुओं की वाणी गूंजती है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जिस बेगमपुरा का सपना देखते थे, उसी बेगमपुरा की तर्ज पर बसा है डेरा सचखंड बल्ला। पंजाब के जालंधर जिले के बल्ला गांव में डेरा सचखंड बल्ला रविदासिया धर्म के बड़े तीर्थ के रूप में स्थापित है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बस है, रैदास रहे प्रसन्न। संत रविदास ने जब ये बातें कही थी तो वो एक ऐसे बेगमपुरा की कल्पना कर रहे थे जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ कोई गैर बराबरी ना हो, जहाँ अन्याय ना हो, जहाँ किसी तरह की पीड़ा ना हो, बल्कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और एक बेहतर, एक न्यायप्रिय, इंसाफ पसंद समाज का निर्माण करें। संत रविदास के आदर्शों पर चलते हुए कई तरह के पंथ जो हैं आगे विकसित हुए हैं। उन्हीं पंथ में से एक संत रविदास को मानने वाले लोगों का रविदासिया पंथ है। रविदासिया धर्म भी इसको कहा जाता है, जो संत रविदास के आदर्शों पर चलते हैं। इस वक्त मैं रविदासिया धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थान आप कह सकते हैं, सबसे बड़े पावर सेंटर आप समझ सकते हैं मैं जहां खड़ा हूं, ये डेरा सचखंड बल्ला है। डेरा सचखंड बल्ला पंजाब के जालंधर ज़िले में है और बल्ला गांव में ये एक विशाल यहाँ गुरु घर, गुरुद्वारा बनाया गया है जिसे डेरा सचखंड बल्ला कहा जाता है। और यहाँ पर संत रविदास के जो आस्था रखने वाले हैं, उनमें लोग जो उनके फॉलोवर हैं वो यहाँ पर आते हैं। आप पीछे देखें तो बहुत ही खूबसूरत एक गुरु घर बना हुआ है जो संत रविदास को समर्पित है और उनके आदर्शों पर चलते हुए यहाँ पर लोग एक अपनी अलग पहचान, अपनी अलग धार्मिक पहचान के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको डेरा सचखंड बल्ला की यात्रा कराता हूं, अंदर लेकर चलता हूं कि कैसे एंटी कास्ट मूवमेंट में रविदासिया धर्म के लोग हिस्सेदारी ले रहे हैं और साथ ही जो एंटी कास्ट मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संत रविदास की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आपको संत रविदास के दर्शन कराते हैं और डेरा सचखंड बल्ला की यात्रा कराते हैं। आपको इस अनूठी संगत और गुरुओं के डेरे के दर्शन भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप डेरा सचखंड बल्ला का थोड़ा इतिहास समझ लीजिए। रविदासिया धर्म के इस प्रमुख डेरे को डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला के नाम से जाना जाता है। इस डेरे की स्थापना बाबा पीपल दास जी और संत सरवण दास जी ने की थी।
बाबा पीपलदास जी अपने बेटे सरवण दास जी के साथ जालंधर के इस बल्ला गांव में आए थे। यहीं पर उन्होंने रविदासिया पंथ को आगे बढ़ाया। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ। संत सरवण दास जी महाराज ने गुरु रविदास की वाणी को आगे बढ़ाया। इस दौरान बड़ी संख्या में संत रविदास की वाणी में यकीन रखने वाली संगत डेरे से जुड़ती चली गई। तो सतगुरु पिपलदास महाराज जी जिस वक्त सचखंड गए, उन्होंने तो बाद सतगुरु सरबन दास महाराज जी इस दरबार के संचालक हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु भगती, मानवता की सेवा और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन का प्रचार प्रसार किया। डेरे के बीच में रविदासिया धर्म की शान निशान सहित लगा हुआ है। गुरुद्वारे के बीच में मुख्य स्थान बना है, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज और अन्य संतों की तस्वीरें लगी हैं। इस गुरु घर में संत रविदास की अमृतवाणी का पाठ चलता रहता है। बड़ी संख्या में अपने गुरुओं की वाणी सुनने के लिए संगत यहां पहुंचती है। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 40% है, लेकिन फिर भी सूबे में दलित उत्पीड़न और जातिवाद के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। कई ऐसी भी खबरें आती हैं जहां दलित कम्युनिटी के लोगों को गुरुद्वारों में जाने से रोक दिया जाता है। ऐसे में दलित कम्युनिटी के लिए संत रविदास जी के गुरु घर ही सबसे बड़ा तीर्थ बन गए हैं। संत रविदास के गुरु घर में न जाति का भेद है और न ही धर्म का। तो कृष्णा जी कहाँ से आए आप? फ्लोर से आए हम। फ्लोर से आए? हाँ जी। तो यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो गुरु रविदास जी को मानते हैं आप? हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? हम रविदास नगर से। रविदास नगर से आए हैं। तो यहाँ पे हमेशा आते हैं कि पहली बार आए? हमेशा आते हैं। अच्छा। हफ्ते बाद भी कभी आ जाते हैं, 15 दिन के बाद भी आ जाते हैं। हर संक्रांति आते हैं। बहुत अच्छा लगता है आकर, यही हमारा सब कुछ है। बहुत अच्छा लगता है। तो रविदास जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं? वो हमारे गुरु हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे लगते हैं। डेरा सचखंड बल्ला में आने वाली संगत अपने गुरुओं के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करती है। ले संगतां दियां सारा तू ता मालक आ गद्दी दा। ले संगतां दियां सारा तू ता मालक आ गद्दी दा। ले संगतां दियां सारा तू ता मालक आ गद्दी दा। तेरे नाम दे लंगर लगदे, 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 लगदे लख हजारां तू ता मालक आ गद्दी दा। ले संगतां दियां सारा तू ता मालक आ गद्दी दा। संत सरवण दास महाराज के देह त्यागने के बाद इस गुरु घर में संगत का आना और भी बढ़ गया। डेरा परिसर में संत सरवण दास जी महाराज, बाबा हरिदास जी महाराज और बाबा गरीबदास जी महाराज की समाधियां भी बनी हुई है, जहां लोग अपने पुरखों से मिलने आते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ समाधियाँ भी हैं जो संत यहाँ पर जिन्होंने इस डेरा सचखंड बल्ला की नींव डाली है या इसको आगे बढ़ाया है, संत रविदास के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने काम किया है, उनकी कुछ समाधि हैं, कुछ स्थल उनके लिए बनाए हुए हैं। उसमें भी मैं लिए चलता हूँ आपको। ये सतगुरु बाबा पिपलदास महाराज जी का समाधि है, उनकी मूर्ति स्थापना है। तो जो उनका गिट्ठा साहब है वो गांव बल्ला के पूर्व की दिशा उनकी समाधि है। तो गांव में जो महाराज जी जब पहले आए थे तो वहाँ भी गुरु महाराज जी का तप स्थान है डेरा नगर बल्ला विखे। तो जहाँ महाराज जी आकर के बैठ के सतगुरु सरबन दास जी महाराज तपस्या करते थे, आज उनकी चरण छोह की कृपा से
आज इस दरबार की पूरे विश्व में बहुत बड़ी शोभा है। डेरा श्री 108 संत सरबंदास जी सचखंड बल्ला, ये बाबा पिपल दास महाराज जी की मूर्ति स्थापना जहाँ की है, जहाँ बाबा जी की समाधि है जी, सतगुरु सरबंदास महाराज जी की। ये सतगुरु सरबंदास महाराज जी की समाधि है। तो गुरु महाराज जी जब सचखंड गए थे तो जहाँ उनका संस्कार किया गया था। ये सतगुरु गरीबदास महाराज जी की है, ये सतगुरु गरीबदास महाराज जी की समाधि है। इसी तरह ये सतगुरु ये सतगुरु हरिदास महाराज जी की समाधि है। तो यहाँ उनका संस्कार किया था। तो जहाँ जो ये दरबार है गुरु महाराज जी का, 2010 में डेरा सचखंड बल्ला के वर्तमान गद्दी नशीं संत निरंजन दास जी महाराज ने रविदासिया धर्म की घोषणा की थी। वो लोग जो संत रविदास के अनुयायी हैं और रविदासिया धर्म की ओर से तय किए गए नियमों का पालन करते हैं, उन्हें रविदासी या रविदासिया कहा जाता है। पंजाब और आसपास के राज्यों के बहुत से लोग संत रविदास को अपना आदर्श मानते हुए रविदासिया धर्म का पालन करते हैं। संत रविदास के दोहे और वाणी का संकलन अमृतवाणी कहलाता है और इसे रविदासिया धर्म में एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आज रविदासिया लोगों की संख्या लाखों में है और रविदासिया धर्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक कई देशों में फैल चुका है। यही वजह है कि अब रविदासिया धर्म को अलग धर्म की मान्यता देने और जनगणना में रविदासिया धर्म का कोलम रखने की मांग भी रविदासिया समाज की ओर से उठाई जा रही है। 11 जून 1972 को ज्योति जोत समाज थे। उनके बाद फिर जे सतगुरु हरिदास महाराज जी उन्होंने जो उनकी याद में जे मंदिर बनाया डेरा श्री 108 संत सरबंदास जी सचखंड बल्ला, जहाँ उनका मूर्ति स्थापना है। सतगुरु सरबंदास महाराज जी की मूर्ति तो ये सतगुरु हरिदास महाराज जी का है, ये सतगुरु दास महाराज जी का है, ये सतगुरु गरीबदास जी, ये सतगुरु रामानंद जी महाराज, तो ये बाबा पिपल दास जी महाराज की स्तुति है। तो यहाँ हर रोज अमृतवाणी के जाप होते हैं। संगत अपनी श्रद्धा भावना से गुरु चरणों में आके बेनती अरदास करते हैं तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यूं तो संत रविदास का जन्म यूपी के वाराणसी शहर में हुआ था, लेकिन पंजाब में भी रविदास महाराज ने 4 साल से ज्यादा का वक्त बिताया था। यही वजह है कि पंजाब में उनकी अमृतवाणी आज भी हर किसी को आपसी प्रेम और मेलजोल रखने का संदेश देती है। जाति के खिलाफ संत रविदास ने जो बिगुल फूका था उसकी गूंज आज भी यहाँ सुनाई देती है। जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न बन सके जब तक जात न जात। संत गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि इस देश में जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है कि जैसे केले के तने को आप छीलते हैं तो एक पत्ते के नीचे दूसरा पत्ता आता जाता है और अंत में वो केला अस्तित्व विहीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसी तरह जातियाँ यहाँ पर गुथी हुई हैं, एक जाति हटाइए तो दूसरी जाति निकल आती है। ये जाति प्रधान देश है, लेकिन ऐसे समाज में जब तक जातियाँ खत्म नहीं होती हैं तब तक इंसान इंसान नहीं बन सकता। ये जो संदेश है संत गुरु रविदास महाराज देते हैं। और यहाँ जब आप बैठेंगे, आप सुनेंगे उनको, उनकी वाणी का जब यहाँ पाठ होता है, लोगों को देखते हैं तो वो आपको संदेश भी मिलता है कि सब लोग मिल के बैठ के गुरु साहब की वाणी को याद करें, एंटी कास्ट मूवमेंट को याद करें कि कैसे जाति को तोड़ने की शुरुआत वहाँ से होती है। संत गुरु रविदास महाराज सीधे जाति पर हमला करते हैं। एनालिशन ऑफ कास्ट का जो आइडिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का है, आप उसकी जड़ें वहाँ देख सकते हैं कि कैसे संत गुरु रविदास महाराज की वाणी से प्रेरणा लेकर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एनालिशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं। जैसे सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि
मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। वो कहते हैं कि इंसानियत को खा जाता है ये जाति का रोग, और यही बात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एनालिशन ऑफ कास्ट में कहते हैं उनकी किताब में। यही बात वो अपनी लेखनी में कहते हैं कि दरअसल ये जो जाति व्यवस्था है ये एक बीमारी की तरह है। ये बीमारी इंसानियत को धीरे धीरे खाती जा रही है। एक इंसान नहीं रहता है, वो बीमार हो जाता है और फिर ये संक्रमण का रोग, जाति का रोग दूसरे लोगों में फैल जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भी वही बात कह रहे हैं जो संत गुरु रविदास महाराज कह के गए हैं। तो यहाँ हमारी बहुजन विचारधारा में, बहुजन वैचारिकी में आपको एक रिश्ता नज़र आएगा, आपको एक कनेक्शन नज़र आएगा कि सभी का जो एंटी कास्ट मूवमेंट है उसमें वैचारिकी एक जैसी है, संघर्ष एक जैसा है और एक बेहतर समाज को बनाने की प्रेरणा भी शामिल है। वाराणसी में संत गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भव्य गुरु घर का निर्माण कराया गया है। पंजाब की जमीन पर ही जन्मे मान्यवर कांशीराम साहिब ने वाराणसी में रविदास गीत बनवाकर संत रविदास के संदेशों को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की थी। तब के राष्ट्रपति KR नारायणन ने इसका उद्घाटन किया था। डेरा सचखंड बल्ला के वर्तमान गद्दी नशीं संत निरंजन दास जी वाराणसी के इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख भी हैं। संत निरंजन दास जी के सहयोगी शहीद रामानंद जी महाराज ऑस्ट्रिया के वियना में हुए जानलेवा हमले में शहीद हो गए थे। संत रामानंद जी ने विदेशों में रविदासिया मिशन को आगे बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि आज दुनिया के कई मुल्कों में रविदासिया कम्युनिटी खुशहाली से रह रही है और रविदासिया धर्म जो है फल फूल रहा है। डेरा सचखंड बल्ला में भी संत रामानंद जी की अमीर छाप दिखाई देती है। यहाँ 24 घंटे सदगुरु का लंगर चलता रहता है। गुरु जी कहते हैं कि पहले भोजन खाओ और फिर सुमिरन करो। तो यहाँ लंगर चलता है यहाँ पे? यहाँ लंगर है सुबह से शाम तक 24 घंटे। रात को भी संगत आ जाती है दूर दरेडे से। तो गुरु महाराज जी का पहला वचन है कि जाओ पहले भंडारा छको फिर आपकी बात सुनते हैं। पहले पंगत फिर संगत जो प्रथा है, तो जहाँ कोई भेदभाव नहीं, सब संगत आती है, प्रसादा शक्ति है गुरु महाराज जी का। डेरे में आने वाली संगत ही मिलजुल कर इस लंगर का संचालन करती है। हिंदू धर्म में जाति पाति के आधार पर खाने की मनाही है, लेकिन यहाँ खाना खाते वक्त किसी से उसकी जाति नहीं पूछी जाती। तो ये यहाँ पर आप देखें कि ये जो लंगर की जगह है, यहाँ पर 24 घंटे इसी तरह से ये लंगर चलता रहता है। जो भी आए वो यहाँ पर खाना खा सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं। और जैसे कि संत लेखराज जी बता रहे हैं कि पहले खाना खाइए, पेट भरिए, फिर आइए भजन कीजिए, गुरु में लीन हो जाइए, क्योंकि जब भूख लगेगी तो आप कैसे ध्यान लगा पाएंगे। तो एक अलग तरह की वैचारिकी भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि एक जो पंथ है वो कहता है कि भाई खाना छोड़ दो और उसी में फिर आप जो है ध्यान लगाइए, लेकिन यहाँ आपको एक अलग आपको वैचारिकी मिलेगी कि खाना खाइए, भूखे जो लोग हैं वो पहले खाना खाएं, अपना पेट भरें और उसके बाद जो है वो गुरु की वाणी को सुने, गुरु की जो महिमा है उसको सुने और उनमें अपना ध्यान लगाने की कोशिश करें। भारत में जो अलग अलग प्रथाएं रही हैं उसमें खाना भी जातिवादी तरीके से बटा हुआ है कि साथ में बैठकर खाने की परंपरा नहीं है। कई जातियां एक दूसरे का छुआ हुआ खाना नहीं खाती, पवित्र उसको मानती हैं, वो कहती हैं अछूत हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब आप गुरु घर में आते हैं तो आपको सारी संगत, तमाम लोग, अब इनमें कौन किस जात का है, किस मजहब का है, ये आप नहीं पता कर पाएंगे। सब लोग मिलकर बैठकर यहाँ जो है प्रसाद खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये एक अहम बात हो जाती है कि यहाँ गुरु घर का जो लंगर है वो सबके लिए चलता रहता है और एक ही संदेश देता है कि सब लोग साथ बैठकर खाइए और इंसाफ में यकीन रखिए, न्याय में यकीन रखिए और गैर बराबरी ना करें। डेरा सचखंड बल्ला में सिर्फ गुरुओं की वाणी का ही प्रचार प्रसार नहीं होता, बल्कि यहाँ मानव सेवा को भी सबसे ऊपर माना जाता है। यहाँ लोगों के लिए निःशुल्क आंखों का अस्पताल चलाया जाता है, जहाँ कोई भी अपना इलाज करा सकता है। साथ ही डेरे की ओर से कई स्कूलों का संचालन भी किया जाता है ताकि हर किसी को बेहतर शिक्षा मिल सके और समाज जात पात के भेद से ऊपर उठकर एक खुशहाल देश बना सके।
डेरा सचखंड बल्ला में अपना एक बेगमपुरा है। जिस बेगमपुरा की कल्पना संत रविदास करते हैं वैसा ही समाज बनाने की कोशिश है। यहाँ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी स्थापित किए गए हैं। गुरु घर के अलावा यहाँ पर अस्पताल भी है जहाँ आँखों का इलाज होता है या अन्य बीमारियों का इलाज होता है। उसके अलावा यहाँ पर स्कूल भी चलते हैं, जो मुझे जानकारी दी गई है उसके हिसाब से देश के कई हिस्सों में स्कूल कॉलेज भी चलाए जाते हैं। कई तरीके की जो धार्मिक धर्मार्थ एक्टिविटीज़ हैं उसको भी किया जाता है। और यहाँ एक भव्य निर्माण भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों तरफ कई इमारतें हैं जहाँ पर संगत के रहने के लिए, प्रवचन के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके आराम के लिए कई इमारतों का निर्माण भी किया गया है। पीछे जो गुरु घर देख रहे हैं वो मुख्य इमारत है और इसी इमारत में जो संत रविदास को समर्पित जो संत थे उनकी वहाँ पर प्रतिमाएं हैं, उनको सम्मान दिया गया है। और एक ऐसा ही समाज बनाने की कल्पना संत रविदास करते हैं कि जहाँ कोई गैर बराबरी ना हो। तो वैसा ही समाज जो है बेगमपुरा, उसको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत कहते हैं। आप देखें अपने ज़िंदगी के आखिरी सालों में, आखिरी लम्हों में प्रबुद्ध भारत अखबार वो निकालते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, और वो कहते हैं कि एक ऐसा हमें प्रबुद्ध भारत बनाना है जहाँ पर सब लोग समान होंगे, सबको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, सबको समानता मिलेगी, न्याय मिलेगा। तो वो बेगमपुरा की कल्पना हम प्रबुद्ध भारत में करते हैं। अमर देश की जो कल्पना है उसमें करते हैं। ऐसी ही कल्पनाएँ हमारे बहुजन नायक नायिकाएँ करते रहे हैं। जहां जाति को तोड़ने की बात होती है, जहां जातिवाद को खत्म करने की बात होती है, ब्राह्मणवाद को खत्म करने की बात होती है और समता मूलक समाज बनाने की कोशिश की जाती है। एंटीकास्ट मूवमेंट में संत रविदास जी की वाणी हमें हमेशा यूं ही प्रेरित करती रहेगी। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी जरूर करें। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सफल को, ऐसा चाहूं राज में छोट बड़े सब साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।